तो है एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। कैसे उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। और बहुत सारे लोगों का डिमांड था एमबीए प्लेसमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, तो बहुत कमेंट आ रहा था इस पे। लेकिन क्या करें, जिसका प्लेसमेंट हुआ उसको वीडियो में लाना था, इसलिए दिक्कत था। तो थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब पूरा फुल डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगा एमबीए प्लेसमेंट से रिगार्डिंग, खासकर एमएमडी यूनिवर्सिटी के लिए। तो अभी हमारे साथ है एमबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिनका प्लेसमेंट हो चुका है। तो आज मतलब इनके माध्यम से हम पूरी एमबीए के प्लेसमेंट के बारे में हर चीज जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। और आप लोग को सबसे पहले वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोग को। और जो जब अपना वीडियो देख रहे हैं अपना सेट कर लेगा इसे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राजेंद्र कुमार मिश्रा। बस हमारे दर्शक जो है सब हिंदी मीडियम वाले ही है, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में ही दीजिए। कोई नहीं, मेरा नाम राजेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं एमबीए फाइनल स्टूडेंट 2022 से 24 बैच का हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये बोले कि प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ पता करने है, तो यहाँ पे तो हम आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे, जो बच्चे लोगों का क्वेश्चन होता है या सबके दिमाग में जो चलता है वो सब चीज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको इस वीडियो में हॉनेस्ट रिव्यू देना है, कोई फेक नहीं बताना है। क्योंकि कॉलेज के वेबसाइट पे सब बच्चे चेक करते हैं, तो वहाँ सब लोगों को विश्वास नहीं होता है कि, क्योंकि आजकल है गूगल पे कुछ भी छपवा दिया जाता है किसी भी चीज के बारे में। तो जो रियल है वो बच्चे ही बता सकते हैं, जो यहाँ अपना 2 साल 4 साल समय गुजारे हैं। इसलिए हमने आपको वीडियो में लाया है कि आप जो भी रियल आपने यहाँ 2 साल दिया, प्लेसमेंट ले लिए है, तो आप जो जितना जानते होगा उतना कोई नहीं जानता होगा। और जो आप रिव्यू देंगे वो कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और यहाँ आपने 2 साल गुजारा है। तो हम एक एक करके सब क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है एमबीए से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो एमबीए, जो कि इंडिया के बहुत बड़े बड़े कॉलेज है, एमबीए कराते हैं, अच्छा कॉलेज है। आपने एमएमडीयू क्यों चुना? देखिए, मैं एमएमडीयू इसलिए चुना, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो आपको भी पता होगा और सबको पता होगा कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। मैंने इससे पहले एक बार ट्राई किया था बीएचयू के लिए, तो वहाँ पे मेरा वो जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं दोबारा दे सकूँ। फर्स्ट बार में मैं मार्क्स ही उतना नहीं था कि मैं उसमें जा सकूँ। और मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी 3-4 के आसपास गए थे। एक गलगोटिया जो नोएडा में है, वहाँ पे भी गए थे। और या आगे है कुछ आगे क्या नाम है, चित्रकारा यूनिवर्सिटी, उसमें भी गए थे। चंडीगढ़ भी है। ये सब भी है ना, जो बहुत सारा, तो इसकी प्राइस है बहुत कॉस्टली है, इतना कॉस्टली है काफी हाईएस्ट। मुझे नहीं लगा कि उसमें मैं सरवाइव कर पाऊँ। और यहाँ पे मिनिमम इसकी जो फी है बहुत मिनिमम है, और उसके हिसाब से मुझे सबसे बेहतर ये यूनिवर्सिटी लगे। जो कि मैंने गलगोटिया में गया था, तो उसकी जो भी 8 लाख रुपया फी थे। सीयू में भी 6 लाख 7 लाख के आसपास उस टाइम में थे। चित्रकारा में भी 7-8 लाख रुपया फी थे। और यहाँ पे मैंने आए तो विथ हॉस्टल मेरे 3.5 लाख के आसपास, 3.5-4 लाख के आसपास मैं हॉस्टल सहित हॉस्टल और क्लासेज फी, ट्यूशन एंड हॉस्टल फी दोनों हो जाते। और उसके हिसाब से एवरेज यहाँ का प्लेसमेंट रिव्यू भी मैंने देखा, तो इसकी बेटर थी और सब कॉलेज की अपेक्षा। तो मुझे इसलिए मैं यहाँ पे आगे इसकी टीचिंग लाइन भी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक एडवांटेज है एमएमडीयू के लिए कि कम मतलब पैसा में इस कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है काफी कम है। कम पैसा में अच्छी आपको शिक्षा, अच्छी प्लेसमेंट, अच्छी आपको रहने सहने की हर चीज, खाना पीना हर चीज अच्छा है। तो इसलिए इस कॉलेज में बच्चा ज्यादातर आ रहा है और काफी कॉलेज डेवलप भी कर रहा है। तो आपने यहाँ अपना 2 साल गुजार दिया, कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने आया था उस टाइम में कोरोना भी नहीं थे। क्योंकि आए तो पूरा क्लास करने का भी मौका मिला, और क्लास में भी टीचर भी यहाँ का बहुत अच्छे थे। क्योंकि वो मुझे इस तरीके से गाइड किए कि जैसे होते 10th 12th में टीचर जब गाइड करते तो उस हिसाब से यहाँ गाइड करते। यहाँ पे जैसे आप कोई भी बिजनेस करने का इच्छुक है, तो यहाँ पे भी आपको इतना सपोर्ट जरूर मिलेंगे कि आपको यहाँ से कर सकते हैं बिजनेस। मतलब यहाँ पे पूरा फुल सपोर्ट मिलते हैं जब आप इंटरेस्टेड हो बिजनेस करने में। और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग अगर आप आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जाएं और कोई अच्छा बेटर कंपनी में जॉब करें, वो भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और यहाँ से आपको कभी कभी ये भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप जैसे 1-2 सेमेस्टर के लिए अदर कंट्री जाना चाहते हैं,
तो वहाँ पे भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलते हैं, जैसे US UK वगैरह, एक सेमेस्टर आप वहाँ जा करके कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फी अलग से लगेंगे, जो वहाँ का फी स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से आपको फी मिलेंगे, लेकिन ये आपके लिए एडवांटेज है। आप अगर अदर कंट्री में जा रहे हैं, उसे हमारा मतलब MMBU का भी तो नाम रिप्रेजेंट होगा वहाँ पे, और उसे इंडिया का भी रिप्रेजेंट होगा। जैसे बहुत प्लेसमेंट के लिए तो टीचर यहाँ बहुत कोऑपरेटिव करते हैं बच्चा को जबरदस्ती। ये चीज तो हर कोई बोलता है कि टीचर खुद बोलते हैं कि आप प्लेसमेंट में क्यों नहीं बैठ रहे हैं, क्या सही है? हाँ, ये तो बहुत सही है कि आपको अगर आप प्लेसमेंट सेल का फॉर्म आते हैं, अगर वो फिल कर दिए कि मुझे यहाँ से प्लेसमेंट लेना, तो आपको जितना भी कंपनी आएगी आपके लिए, चाहे आपके स्पेशलाइजेशन का हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको उसमें फॉर्म फिल किए हैं, यानी कि सिर्फ प्लेसमेंट सेल वाली फॉर्म फिल किए हैं कि मुझे प्लेसमेंट चाहिए, उसके लिए आपके पास टीचर भी आएंगे और ये हमेशा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आप क्यों नहीं बैठ रहे। अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो आपके लिए कंपनी अच्छी नहीं है, तो वो भी आप बोल सकते हैं वहां पे, आप उससे भी बेटर कंपनी आएगी। अगर आपको ये लगता है कि चलो मेरे हिसाब से उसमें पैकेज नहीं है, उससे भी बेटर पैकेज वाली आती है कंपनी, उसमें बैठिए। लेकिन यहाँ पे टीचर आपको इतना गाइड करती है, इतना गाइड करती है कि बहुत गाइड करती है। ये बात पूरा 100% सही है, क्योंकि इसकी PDP का क्लास आपको सब मतलब हर रोज PDP पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे पर्सनालिटी में सारे कुछ आ जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस हो, उस सब के रिगार्डिंग आपको। प्लेसमेंट के लिए तो टीचर पूरा कोऑपरेट करते हैं। अगर कोई बच्चा को प्लेसमेंट नहीं लेना है, किसी को बिजनेस कर देते, क्या उसका आइडिया देते हैं या मतलब उसके लिए हेल्प करते हैं टीचर? हाँ, उसके लिए अगर आप टीचर के पास, क्योंकि टीचर के पास आप जाकर कुछ हेल्प मांगिए या कुछ भी, टीचर यहाँ पे बहुत एक्टिव रहते हैं, उसके लिए आपको बताएंगे, वो आपको एक वे बता सकते हैं कि इस वे पे चलिए, करना तो आपको ही होगा ना। तो आप आपके दिमाग में कोई भी आइडिया चल रहा है, आपका कोई भी बिजनेस आइडिया है, यहाँ पे तो आइडिया भी कुछ टीचर लोग ही बता देते हैं। अगर आपको जॉब करने हैं तो मतलब स्टार्टअप करना है, किसी भी बिजनेस का, तो वो यहाँ पे टीचर बहुत गाइड करती है, क्योंकि हम लोग खुद ही स्टार्टअप कर रहे हैं। तो प्लेसमेंट छोड़ दीजिएगा? नहीं, प्लेसमेंट अभी तो प्लेसमेंट भी है, स्टार्टअप भी प्लेसमेंट, मेरा भी प्लेसमेंट हो चुका है रिलायंस में। तो इस चीज पे भी हम बात करेंगे। तो जैसे बहुत सारे पे आपको जैसे यूट्यूब पे, कॉलेज के वेबसाइट पे, हर चीज पे बताया जाता है कि बहुत सारे कंपनी, बड़े बड़े कंपनी से फ्लिपकार्ट हो गया, डेल हो गया, HP हो गया, एसेंचर हो गया, TCS हो गया, कॉलेज में विजिट करती है। तो क्या सच में ये सब कंपनी विजिट की है? सारे कंपनी विजिट की है। इस बार भी एसेंचर आए थे, डेल आए थे, और TCS आए थे, रिलायंस आते हैं, फ्लिपकार्ट आते हैं, मतलब बहुत सारे। ऐसा बात नहीं है कि किसी का इंटरेस्ट है कि मैं इस कंपनी में जा सकूं तो उसमें। और एक बात यहाँ का ये भी एडवांटेज है कि ऐसा नहीं कि आप एक कंपनी में प्लेसमेंट ले लिए थे, दूसरा में आप नहीं बैठ सकते। आपको दो ऑफर लेटर आ भी चुके हैं, उसके बाद भी आपको तीसरा में जो आपके ड्रीम कंपनी है, वो कभी कभी ऐसे होते हैं ना बच्चे को कि मतलब इतना हड़बड़ी में मतलब धरफरा करके कोई भी कंपनी में बैठ जाते हैं। एक एडवांटेज है, जैसे और सब कॉलेज में है कि अगर आप किसी एक कंपनी में प्लेसमेंट ले लिए तो दूसरे कंपनी में नहीं बैठने दिया जाता, लेकिन यहाँ आप जितने कंपनी में चाहे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे एक बच्चे का 2-2, 4-4 ऑफर लेटर आया है, जिसको जिसमें मन कर रहा है अपने मतलब कि सैलरी के अकॉर्डिंग या काम के अकॉर्डिंग उसमें जा सकता है। हाँ, जैसे 2 आपके पास ऑफर लेटर है, फिर भी आपकी ड्रीम कंपनी नहीं है। हर बच्चे का ये एक ड्रीम होता है कि मैं एसेंचर जाऊं, डिलॉयट जाऊं, या फिर डेल में जाऊं, या फिर टाटा में जाऊं, रिलायंस में जाऊं, क्योंकि ये सब टॉप कंपनी है। विप्रो में जाऊं, मतलब तो उसी हिसाब से अगर आपको वो ड्रीम कंपनी आ रही है तो उसमें आप 2 ऑफर लेटर के बाद भी बैठ सकते हैं। तो आपका तो प्लेसमेंट हो चुका है, काफी अच्छा खासा प्लेसमेंट हुआ है और बड़े कंपनी में हुआ है। तो आपका प्लेसमेंट कितने पे हुआ है? मेरी प्लेसमेंट वही 6,20,000 रुपए की है, जो कि एक एवरेज पैकेज ही माना जाता है, कि एवरेज स्टूडेंट का एवरेज पैकेज ही होता है। तो कौन सी कंपनी? रिलायंस है। रिलायंस जो बहुत बड़ा कंपनी है, और 6 लाख स्टार्टिंग है, तो इससे समझ सकते हो कि आगे अगर आप काम करते हो तो बहुत आगे तक जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर 6 लाख किसी स्टूडेंट को मिल रहे हैं तो बहुत है आज के समय में। और अपने कॉलेज का जैसे गूगल पे लोग सर्च करते हैं कि हाईएस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज, लोएस्ट पैकेज कितना है, तो जैसे पिछले साल हुआ था 42 लाख का ऑल ओवर कैंपस, और इस साल है एक CSE 34 लाख है। तो MBA का सबसे हाईएस्ट पैकेज कितना है? देखिए, इस बार के MBA का सबसे हाईएस्ट पैकेज 8,60,000 रुपये की है,
जो कि इस बार के, इसे पिछली बार 10 लाख 12 लाख 15 लाख सारे जाते हैं कि हर बार के अलग अलग होते हैं। उस हिसाब से बच्चे भी प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि कंपनी भी आती है तो उसी हिसाब से लेते हैं ना कि सबकी अपना अपना परसेप्शन होता है लेने का। तो इस बार तो 8,60,000 की है। पिछले बार शायद 12 लाख की थी। हर साल ऊपर नीचे होते रहते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जिसके अंदर अब हाईएस्ट पैकेज पे जा रहे हैं तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं। जो मास्टर के भी बच्चे होते हैं, बैचलर में भी जाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं। और किसी एक बच्चे का हो गया मान लीजिए 50 लाख का, तो वो हाईएस्ट पैकेज हो गया। वो एवरेज वो है तो दिक्कत है, लेकिन हम लोग को मेन फोकस करना चाहिए एवरेज पे। एवरेज क्या है, लोएस्ट क्या है। क्योंकि कभी कभी होता है कोई हर साल कोई एक टैलेंट बच्चा में होता है, आ जाता है हर साल। तो जैसे पिछले साल 42 लाख गया था, इस साल 34 लाख ही है। ऑल ओवर कैंपस का बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही होता है कभी कभी। लेकिन मेन हम लोग का फोकस जो होता है एवरेज पे रहना चाहिए कि एवरेज पैकेज कितना है। तो एमबीए का एवरेज पैकेज कितना है? एमबीए का एवरेज पैकेज है 450 से लेकर के मतलब 450 से लेकर के 6.5 तक, इस बीच में ये एवरेज पैकेज है। लोएस्ट पैकेज भी मतलब 3.5 प्लस ही है। 3.5 प्लस लेकर के अगर 4.5 तक ये लोएस्ट है आपके सबसे। और एवरेज पैकेज है 4.5 से 6.5 तक। इस बीच में एमबीए का हमेशा आते हैं कंपनी। और उसकी सबसे मेन इसका खासियत ये है ना कि आपके लिए स्पेशलाइजेशन की भी कंपनी आती है एमबीए वाले बोले। कितना मार्केटिंग से है, फाइनेंस से है, एचआर से है, हॉस्पिटलाइज से है, मतलब ये सारे, मतलब एग्रीकल्चर से है। मतलब एमबीए सबका अलग अलग परसेप्शन है उसकी, मतलब स्पेशलाइजेशन की कंपनी आती है। कोई भी लड़के यही सोचते हैं ना कि जो जिस कोर्स से मैं हूँ, जिस स्ट्रीम से मैं हूँ, उसी में जाऊँ। अगर मैं एचआर से हूँ तो मेरा यही परसेप्शन है कि मैं कोई भी कंपनी का एचआर बनूं। ज्यादातर तो मैनेजमेंट में सुनने में आ रहा है कि सेल्स वाली कंपनी आ रही है। हाँ, सेल्स और मार्केटिंग की कंपनी ज्यादा आती है, जो कि 70% कंपनी सेल्स और मार्केटिंग की ही आती है, क्योंकि बच्चे भी उसी हिसाब से ज्यादा सेल्स और मार्केटिंग में ही है। और एक चीज का और ज्यादा कि जैसे कि अगर आप गूगल पे एमएमडीयू पे सर्च करते हैं कि कितने % बच्चे का प्लेसमेंट होता है, क्योंकि हर बच्चा जब घर से या कहीं से अब आता है जब कॉलेज में, तो उसका यही एक होता है कि कॉलेज में प्लेसमेंट होता है कि नहीं, कितने % बच्चे का होता है, क्या हम उस कॉलेज में जा रहे हैं तो प्लेसमेंट ले पाएंगे कि नहीं। तो सबका फोकस इसी पे होता है। तो कॉलेज कितने % बच्चे को प्लेसमेंट दे पाती है, क्योंकि गूगल पे जैसे सर्च किया जाता है तो 95%, 94% ऐसे आता है, 93% ओवरऑल दिखाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मतलब कंपनी में बैठ रहे हैं, एक में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 95% बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है ना। हाँ, एमबीए में तो सबका हो जाते हैं जो भी ऑल ओवर जो है 94 या 95% रियल है, क्योंकि 94 और 95% बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। हाँ, वो रियल है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि अगर आप प्लेसमेंट में नहीं भी बैठ रहे हो तब भी आकर के बोलता है। और वही जो 5% 7% वही बच्चा का प्लेसमेंट नहीं होता है कि जो अपना बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है, जो अपना फैमिली बिजनेस हो या ऑन न्यू स्टार्टअप हो, उसमें 2-3% बिजनेस में जाते हैं और 1-2% जो है अपना आगे की पढ़ाई के लिए, हाँ, नेक्स्ट पढ़ाई के लिए अपना PhD करके टीचिंग लाइन में जाते हैं। तो लगभग ऑल ओवर अगर बात करें तो लगभग सबका प्लेसमेंट हो जाता है। जो मतलब 3-4% में जो है उसमें कुछ कोई लोग बिजनेस करते हैं, कोई अपना आगे की मतलब हो गया अपने टीचिंग लाइन में जो अपना इंटरेस्ट है उसमें जाते हैं। यहाँ से भी बच्चे मास्टर के बाद मतलब मास्टर करते रहते हैं और अपना गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी करते हैं बैचलर के बाद। तो ये था एमबीए की रियल सच्चाई, क्योंकि हम लोग को कॉलेज कोई पैसा नहीं देता है कि मतलब आपको फेक बनाना है या बढ़ चढ़ के बोलना है। हम लोग को इससे कोई फायदा नहीं है, ना हमको यूट्यूब कुछ देता है ना कॉलेज कुछ देता है। इसलिए जो रियल है वो रियल है। मैं फेक वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ, इसलिए आपको मतलब प्रूफ के साथ आपको जिसका प्लेसमेंट हुआ है उनके साथ हम वीडियो बनाए हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट होगा या किसी भी और डिपार्टमेंट पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है या इंस्टाग्राम लिंक आपको दिया गया है, तो उस पर भी जाके आप व्हाट्सअप का ऑप्शन आएगा, वहाँ जाके आप लोग मैसेज कीजिए। जो भी डाउट होगा हो जाएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, या कुछ भी पूछना हो या कॉल पे बात करना होगा, हर चीज़ आपके पास उपलब्ध है। तो चलिए फिर मिल जाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।